जाना ना आईसीएसई का रिजल्ट? जी सर। हाँ, फिर से अपना ट्यूशन का ही स्टूडेंट सब किया, 1 2 3 सब, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन सब। अब तो यही था सर, तो बता करेगा। भी दीजिए ना। हाँ, पहला आयुषी गौरव फर्स्ट पे, दोनों बैच में आती थी, मैथ्स कंप्यूटर दोनों में। सेकेंड पे स्वर्णिम सुगंधा, वो भी मैथ्स कंप्यूटर दोनों हमारे यहाँ पर रही थी। और सेकेंड पर एक हर्ष नाम का लड़का है, वो कंप्यूटर पढ़ता था। थर्ड पे वैष्णवी वत्स है, और सब तो भरा हुआ है। लेकिन फिर भी रिजल्ट जो है ना, थोड़ा सा मार्किंग जो है, कंप्यूटर का एग्जाम जो नहीं हुआ तो स्कूल के बेसिस पे कर दिया। बहुत लोग होमवर्क नहीं भेजते हैं, गूगल क्लासरूम में कनेक्टेड हैं और होमवर्क नहीं भेजते हैं। देखिए, ना टाइम मिलता है फिर भी आता है डन लेट। देखिए मिसिंग कितना है, टोटल जो भी है उसमें देखो, इतने लोग। एक भाई नेशन कंटिन्यू प्रेजेंट रहता है, तो भाई नेशन किधर चला गया? होमवर्क नहीं आया उसका। देख, नहीं बनाएगा ना तो प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा सही से। सिलेबस का टेंशन नहीं है, अब एक्यूरेसी का टेंशन है। सिलेबस में कहो तो ये वो चैप्टर प्रोग्रामिंग का बचा हुआ है मात्र। हम लोग को क्या करना है? रिपीट करना है, चेक करना है, यही सब काम करना है। भेजता ही सारे लोग नहीं है। देखिए, तो भेजेगा नहीं। देखो नाम है टेक्नो गेमर। दीपेश आनंद है देखो ना, टेक्नो गेमर नाम है। सर, दीपेश आनंद है, दीपेश आनंद। और कोई आनंद रहे, मतलब इतना भी नहीं पता है। अरे रेहानो आलम ने दिया है, बोल कैसे रहा है? देखो, टेक जेवरिस, क्या है किसका नाम है? टेक जेवरिस। लगता है शक्तिमान वाला। हाँ, ये लगता है शक्तिमान में कुलविस नहीं था, उसका भाई है। नहीं सर, आयरन मैन सिनेमा उसी वाला है सर, आयरन मैन सिनेमा है उसी का मैंने है। शक्तिमान में वो किलविस था, उसका भाई लगता है जर्विस। देखो देखो, यहाँ भाई नेशन, पता नहीं कितने नेशन का ही भाई है। मतलब बताओ कि क्लासरूम में भी ऐसे नाम रहता है? यूट्यूब पे नाम। हाँ, वो डायरेक्ट क्या कहता है, अमेरिका से इंपोर्ट किया है क्या नाम को? अच्छा देखिए, जो उस दिन दिए थे उसमें किस प्रोग्राम में दिक्कत है? सेकंड का आ रहा था लोगों का। बहुत ही आसान था सर। बहुत आसान था, कुछ था ही नहीं। हम एक बार हमको मालूम ही नहीं है कुछ नहीं होता था। क्या है क्या क्या तुमको नहीं मालूम है सर कि ओवरलोडिंग क्या होता है सर? ओवरलोडिंग क्या होता है ये नहीं मालूम था। नेम सेम होता है तो ओवरलोडिंग, हम उसी को आज बता रहे हैं, उसी को बता रहे हैं। अपने साइड से माइक को म्यूट रखिए। सेम क्लास। आप तुम अपने मर्जी से भी हम दे दो, कोई भी नाम दे दो। प्रोग्राम, फंक्शन, OVR दे देते हैं। थोड़ा बड़ा नाम दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पहले क्लास। प्रोग्राम, फन, ओवर।
फंक्शन का प्रोग्राम है। हम पहले बार बार बताते हैं कि हम पहले ओवरलोडिंग नहीं कर, मतलब मेन नहीं लिखते हैं। पहले मेन हम नहीं लिखते हैं, और ओवरलोडिंग आपको दे दिया है किसका बनाना, स्वैप का, और साथ में नाम भी दे दिया है। ऐसा नहीं कि नाम नहीं दिया, नाम आपको दे दिया है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू इंटरचेंज द वैल्यू। इंटरचेंज को ही स्वैप बोलते हैं, ठीक, टू नंबर ए एंड बी। अब कर दिया ओवरलोड, दोनों फंक्शन का नाम डिस्प्ले होना है, फर्स्ट फंक्शन का भी नाम डिस्प्ले और सेकेंड का भी नाम डिस्प्ले। एक में इंट वैल्यू को इंटरचेंज करना है, दूसरे में फ्लोट को करना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, केवल बस ओवरलोडिंग कंसेप्ट के लिए ये दिया हुआ है। अब देखो ये आ गया, दोनों बनाना है सेम नाम। ओवरलोडिंग का यही मतलब हुआ कि दोनों का नाम सेम होना। तो डिस्प्ले वाइड लगना है इसमें, वाइड डिस्प्ले। फंक्शन का नेम स्मॉल लेटर से ही, और दूसरा क्वेश्चन में जो लिखा रहे एकदम वही काम करेंगे, जो क्वेश्चन में लिखा रहे वही काम करेंगे। दो है, इंट ए कॉमा इंट बी, तो दे दिया तुमको कि ए बी ही लेना। रिटर्न नहीं करवाएंगे, करवाना होगा तो करवा लेंगे, लेकिन रिटर्न नहीं करवाएंगे। एक थर्ड वेरिएबल लेंगे, इंट सी ले लो या टी ले लो या टेम्प ले लो। ए भी वहां आ चुका है, लेकिन प्रिंट जरा करवा लेंगे, तुम लोग को समझ में आए। प्रिंट वैल्यू बिफोर स्वैपिंग, वैल्यू बिफोर स्वैपिंग। वैल्यू बिफोर स्वैपिंग यहीं छोड़ देते हैं इसको, और नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं प्रिंटलन ए इक्वल टू प्लस ए, प्रिंटलन बी इक्वल टू प्लस बी, यानी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो डिस्प्ले करेगा स्वैप। तो टेम इक्वल टू एक वैल्यू को, ए को या बी को, टेम्पोररी पर भेज दिए ए को, ए क्या करेगा, अपना गेन कर लेगा, ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू टेम। टेम्प ले सकते थे या सी ले सकते थे। अब क्या कर देंगे, वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग, बाकी सारा वही रहेगा। ए की जगह ए ही है, बी की जगह बी ही है, लेकिन वैल्यू क्या हुआ, चेंज कर गया। एक सिंपल सा फंक्शन ये क्रिएट हो गया, बिना मेन लिखे हुए भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। कंपाइल,
कोई एरर नहीं, एक ही अभी पहले कर रहे हैं। क्या चैट में भेज रहा है? नहीं रहेगा एक्टिवेट तो कैसे होगा? जियो मीट पे डाल रहा था। अब देखो एक ही फंक्शन बनाए, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, अभी ओवरलोड नहीं किए हैं और इसमें स्टैटिक नहीं लगा हुआ है, तो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। ये ऑब्जेक्ट बनेगा और ये फिर से हम वैल्यू दिए, जो भी दिए, 20 दिए, एक में 100 दिए, ओके कर रहे हैं। पहले 20 और 100 था, बाद में हो गया 100 और 20, एक का वैल्यू चेंज कर गया। ये चेंज कर गया, यही स्वैपिंग। याद करो 9 में जब तुम लोग था, स्वैपिंग स्वैपिंग कितना हल्ला कर रहा था। अब कितना छोटा सा प्रोग्राम है, उस समय भी बताए थे स्वैप करने के लिए। तो एक ही बनाए, अब क्या है आपको दूसरा बनाना है। ओवरलोडिंग का दिया हुआ है, दूसरा का भी नाम वॉइड ही रहेगा। कर तो दिए, अब इसमें दिक्कत क्या होगा? दोनों सेम है। इसमें भी नाम डिस्प्ले, जो मेन देखना है ओवरलोडिंग में, नेम देखना है। यहाँ भी नाम डिस्प्ले है और यहाँ भी नाम डिस्प्ले है, वॉइड से कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसके बाद आर्गुमेंट, ऊपर भी इंट नीचे भी इंट, तो इनवैलिड हो गया। और ऐसे भी हमारा क्वेश्चन था फ्लोट को करने के लिए, फ्लोट, दूसरे का भी फ्लोट। अब टेम्पोररी वेरिएबल भी जो लेंगे वो क्या हो जाएगा? फ्लोट हो जाएगा। अभी रेज हैंड नहीं देख रहे हैं अनुराग देव, कटेगा तब। अभी हम बता रहे हैं, दिख रहा होगा सही से। जब हम कर लेंगे, पूछेंगे, तब आपका है सब आप सुनेंगे। सारा काम वही। अब भी बन गया, अब इतना से पर भी हम लोग चेक कर सकते हैं। क्या कर रहा है? लास्ट में पूरा प्रोग्राम दिखा दीजिएगा। लास्ट में पूरा प्रोग्राम क्यों दिखाएंगे? देखो, आंख बंद करके नहीं ना बैठा हुआ है। अंतिम में खुलेगा, 6 महीना सोए रहेगा, अंतिम में खुलेगा, कुंभकर्ण के जैसा एक के बार लड़ाई देखेगा। लिख के भेजा है सर, लास्ट में पूरा प्रोग्राम दिखा दीजिएगा। सर लास्ट क्या है? अभी तुरंत ज्वाइन किए, अभी तक कहाँ थे आप? तो कभी ज्वाइन नहीं कर रहे थे, ना होमवर्क बना के भेज रहे थे। अरियांश कितना हुआ है? 7-8 के ऊपर हुआ है। और शुरू में कुछ लोग किया, उसके बाद तो एकदम गायबे हो गया। लॉकडाउन में भी गया था विदेश भ्रमण में, क्या जो गायब था। देखो फिर ऑब्जेक्ट ही बनेगा। अब दोनों फंक्शन आ रहा है, दोनों को चेक कर सकते हो। अब पहला तो चेक ही था, दूसरा चेक कर रहे हैं। यही फायदा है फंक्शन का, हम लोग पार्ट वाइज चेक कर सकते हैं। हम लोग पार्ट वाइज एक एक पार्ट चेक कर सकते हैं। अब क्या हुआ, हम पॉइंट में वैल्यू दे सकते हैं। देखो इसमें क्या किया, क्या हुआ? इनकम्पेटिबल टाइप, किधर गड़बड़ हुआ? कुछ गलत किए हैं। टेम्प फ्लोट पहला चला लिए थे क्या? फ्लोट ए फ्लोट बी, वाइड डिस्प्ले, ठीक है। फ्लोट टेम्प वैल्यू ए बी, ठीक है। फ्लोट ए बी पहला चेक था, यहाँ तो सही है। तब क्या गड़बड़ किया? देखिए फिर से, फ्लोट ए फ्लोट बी सही है। 45 45.50। देखो
एरर आ गया। ठीक, अब देखिए एरर आ गया ना, इसमें भी एफ और इसमें भी एफ लगा दिए, एरर खत्म, फ्लोट वैल्यू है। ठीक, उसमें भी एफ लगाना था, स्वैप कर रहा है, यहाँ 25 ऊपर था, यहाँ नीचे हो गया, तो स्वैपिंग का काम हो गया। तो दोनों फंक्शन अपन लोग का स्वैपिंग का बन गया, इतना था। और अब है, ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं था, मेन के बारे में नहीं है, लेकिन लिखा रहे तो मेन कैसे लिखेंगे, लिख भी दीजिएगा मेन तो एरर नहीं आएगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक क्या हुआ, फिर से क्या आया, इसका चैट आ रहा, बिना एफ लगाए क्यों नहीं बना सर जी, कास्टिंग होता है फ्लोट का, इसीलिए अधिकतर में डबल यूज करते थे, याद नहीं है, डेसिमल के लिए आप फ्लोट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग डबल यूज करते थे। डबल चाहिए बड़ा डेसिमल के लिए, छोटा डेसिमल के लिए, रुपया पैसा के लिए फ्लोट, लेकिन क्यों नहीं करते थे, इसी एफ के लिए। एफ का मतलब है यह एक्सप्लिसिट कास्टिंग करता है, ऐसे वो डबल है, 25.5 लिखा तो वो डबल है, एफ लगाए तो वो फ्लोट हुआ। तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। मेन, अब मेन है, देखो हम यहाँ स्कैनर नहीं लगा रहे, यहाँ स्कैनर नहीं लगा रहे हैं, लगाएंगे लेकिन बिना स्कैनर का भी देख लीजिए। आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जो नाम है प्रोग्राम फन ओवर, प्रोग्राम फन ओवर, ठीक है, प्रोग्राम फन ओवर ओबी या एफओ जो करना है, न्यू प्रोग्राम ओवर। अब कहेगा सर वैल्यू लिए नहीं, कॉल कैसे करें, देखो ओबी डॉट डिस्प्ले, दोनों वैल्यू यहाँ पर आप दे दीजिए, इंटीजर 45 50, और दूसरा को भी कॉल कर रहे हैं डिस्प्ले, ठीक है, 55.5 टू एफ, 12.54 एफ, इसी तरह से दे दिए, कुछ नहीं किए हैं, वैल्यू डायरेक्ट दे दिए, ठीक, डायरेक्ट वैल्यू दे दिए, देखिए कंपाइल कर रहा है या नहीं, एकदम कर गया। क्या करेगा, इसी दो वैल्यू को स्वैप करेगा, तो बिना इनपुट का भी बन रहा है, नहीं अभी तक किया था लोग ऐसे ट्राई, इसलिए बता रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर में कभी कभी डालना पड़ जाता है। तो वॉइड में ना रहा, स्टैटिक लिखा हुआ, कहीं से चल गया, हमको वैल्यू नहीं डालना पड़ा, डाले हुए थे। अब ये क्यों आया 45 50 पहला का आ गया, ठीक है, चेंज किया, यहाँ भी देखो चेंज किया। अब एक चीज और चेक कर लेते हैं, यहाँ पर, वहां तो डालते समय एफ दिए थे, यहाँ एफ हटा कर देखते हैं, ठीक। अब देखते हैं क्या करता है, कंपाइल, कंपाइल में ही एरर शुरू, क्लियर हो गया, यहाँ भी फ्लोट वैल्यू को भेजना है, तो अब समझ गया होगा कहाँ कहाँ तुम लोगों को ध्यान देना है, ठीक। ये तो चल गया, इतना तक कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं, इतना तक में पहले क्वेश्चन करना है तो हैंड रेज कीजिए, तब उससे बात करेंगे। अभी तक जो हम बताए हैं, इतना में किसी को क्वेश्चन करना है तो हैंड रेज करो या क्वेश्चन लिख के भेज दो, जैसे भेजा, एफ क्यों दिया, एफ के बिना नहीं चलेगा। किसी का कुछ नहीं आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं कि अब इसमें वैल्यू रन होते समय मांगेगा, तब सबको पता है कि क्या करना,
import java.util.star वो दे दिए और स्कैनर इसमें लगाइएगा। स्कैनर system.in वैल्यू का जो बात है अपना 4 वैल्यू जाना है तो int जो तुम्हारा मन x, y float p, q दोनों हो गया। अब इनपुट println enter 2 integers दे दिए 2 integers x equal to in dot next int y equal to in dot next int। ठीक है, इसके बाद ob डॉट कॉल उसी तरह से करेंगे, कॉल तो किया हुआ था डिस्प्ले। अब यहां से वैल्यू हटा देंगे। ठीक है, यहां पे क्या है रिहर्स रेज एंड इतना देर बाद पहले बताने दो तब x y ठीक दोनों को कॉल कर लिए फिर से और यहाँ फिर इंटर टू फ्लोट इंटर टू फ्लोट वैल्यू। अब डिस्प्ले में डिस्प्ले करते हैं, पहले पी क्यू इनपुट करेंगे p इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट फ्लोट q इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट फ्लोट। पी क्यू आया तो अब यहां पर क्या करेंगे p क्यू। कंपाइल देखिए, कंपाइल में कोई एरर नहीं है। अब रन करते, रन वाइड मेन को किए, पूछा इंटर टू इंटीजर्स 12 15 दे दिया। अब पूछा टू फ्लोट वैल्यू दे देते हैं 5.25 इंटर 23.5 ये ले लिया। इस समय एफ देने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेक्स्ट फ्लोट हम दिए हुए हैं, उसने कर लिया, फ्लोट लेके इसको ले लिया। ठीक, स्वैपिंग कर रहा है। तो यहाँ पर जब स्कैनर के थ्रू इनपुट कर रहे हैं तो अलग से हमें एफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या आया हुआ है, गाया हुआ है सर बाय मिस्टेक हो गया। अब हैंड रेज कीजिए, क्वेश्चन करने वाले हैंड रेज कीजिए। क्या आया सर हम बिना थर्ड वेरिएबल यूज किए बनाए हैं। जी हाँ बन सकता है, बिना थर्ड वेरिएबल का भी बन सकता है, 2-3 तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम तो पहले बोला क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा था। और क्या आ रहा है केशव कन्हैया क्लास 10 किधर गया केशव कन्हैया? शिवम गुप्ता एक बार डिस्कस कर दीजिए सर, किस चीज को डिस्कस करें? एक बार डिस्कस कर दीजिए विदाउट थर्ड वेरिएबल। अभी विदाउट थर्ड वेरिएबल नहीं बना रहे हैं हम। हैंड रेज वाले से बात करते हैं। क्या है हैंड रेज? किसका है? अनुराग देव, बोलो अनुराग देव।
सर हाँ, मेन में बोलिए। से आप x y लिया फ्लोट टू क्यू क्या कोई भी ले सकते हो? जो वेरिएबल उसमें देखो वो बता दिए ना, वहां ही जिंदा हुआ सर वहीं मर वॉइड में गया। भी सेम ले सकते हो। तो यहाँ सेम ले सकते हैं ना, हाँ ले सकते हो, लेकिन देखो तो क्या दोनों फिर- वॉइड और मेन सबका वेरिएबल एक ही ले लिए थे। हाँ ले सकते हो, लेकिन डिक्लेयर फिर से करना पड़ेगा। मतलब फिर से हम यहाँ बताना पड़ेगा इंट और फ्लोट। ठीक। हाँ 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 लेने का ए भी ले सकता है, लेकिन एक ए भी लिया, फ्लोट ए भी कैसे लेगा एक के जगह पे, बताओ। इंट तो एक्स वाई ले जैसे लेंगे। सर ऊपर वाला वॉइड में फ्लोट ए और फ्लोट लिए थे हाँ सुन, इधर देखते जाओ, हम बता रहे हैं। और नीचे फिर फ्लोट ए भी देखो अब हमको बोलने दो ना, तुम्हारा प्रॉब्लम समझ गए। यहाँ ए भी लिए, व्हाइट डिस्प्ले में ए भी लिए, और यहाँ पर इसमें भी ए भी लिए। अब जब हम यहाँ मेन में लेंगे तो कोई एक ही को ए बी ले सकते हैं, दोनों को नहीं ले सकते हैं। तो फिर आ जाएगा ऑलरेडी डिफाइंड, क्योंकि इसी ब्लॉक में हम ए बी दोबारा नहीं ले सकते हैं। ठीक। और कौन किसका हैंड रेज है? और किसी का है? बोलिए, हैंड रेज कीजिए, तब बात करेंगे उससे। शिवम गुप्ता, बोलिए गुप्ता जी। सर मतलब दो ठो इंट मांग लिए थे, इनपुट हाँ। करवा लिया और उसी को फिर फ्लोट में भी कन्वर्ट करके दे दिए थे स्वैप करने। फ्लोट में इसमें कोई कन्वर्ट दिक्कत करके दे दिया, तुम ज्यादा अति कर लिया। आ रहे। ठीक है, इतना तक आ गया। अब इसमें जो भी क्वेश्चन है नेक्स्ट डे, आज के लिए खत्म। सर बस वो पूछ रहे थे एक ही में ले सकते हैं ना? हाँ ले सकते हैं, मतलब इंट का दो वेरिएबल ले लिया, उसको फ्लोट में भी कन्वर्ट करवा दिया। कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं करिएगा। फ्लोट और इंट अलग दिया है तो अलग लीजिएगा। ठीक।